हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर आप बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आज का ये जो शाम की आपकी जो क्लास है राजस्थान जीके की जो एमसीक्यू सीरीज है, उसमें आज का जो अपना पेपर रहने वाला है, ये रिट एग्ज़ाम वाला आपका जो पेपर था 2022 में L2 वाला इंग्लिश वाला, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये 27 फरवरी 2023 को हुआ था। उसमें जो आपके राजस्थान जीके के सवाल पूछे गए उन सभी सवालों को अपन हल करने वाले हैं। और देखो, सुबह में मैं व्याख्या के साथ आपको आरपीसी के पेपर हल करवा रहा हूँ, अभी आरएसएसबी बोर्ड। अगर दोनों पेपर आप अच्छे से देख लेते हो तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी बेहतरीन लेवल की तैयारी हो जाएगी। एक जो सॉलिड लेवल होता है ना, वो वाली तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो थोरियम यूरेनियम के लिए और लिथियम के लिए और जर्कोनियम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोहिल जो फेमस है यूरेनियम के लिए फेमस है। रोहिल आपका जो पड़ता है ये सीकर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? सीकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? यानी अब की बात हो रही है तीसरे चरण की। ठीक है, कौन से चरण की हो रही है? थर्ड चरण की बात हो रही है। थर्ड चरण का जो उद्घाटन किया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा भाई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पहले चरण की बात कर लो, यानी मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया था? एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एनवी गाडगिल के द्वारा। क्लियर है। और मैं बात कर लेता हूँ दूसरा चरण जो कि आपका 25 मार्च 1948 को हुआ था। दूसरा चरण, उसका उद्घाटन भी एनवी गाडगिल के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। और चौथा चरण जो कि वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, उसका उद्घाटन जो किया गया था वो क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जिण भात फौज में नगारो चाहिए उन्हीं बात में कई जरूरी हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, हुंकारो। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या जनसंख्या में 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत 10 के वृद्धि और राज्य की औसत प्रतिशत 10 के वृद्धि से अधिक रही है, ये आपको बताना। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16%। कितनी प्रतिशत भाई? 16% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन। अचलदास खिचीरी वचनिका में किनारे युद्ध रो वर्णाव हुयो है, यानी अचलदास खिचीरी वचनिका उसके अंदर कौन से युद्ध का वर्णन हुआ, ये आपको बताना है। तो पांचवा का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अचलदास खिचीरे और होशंगाबाद। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा था? सुंदा माता, गोगेलाव, शाखंभरी, गुड़ा विश्नोई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुंदा माता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है? ठीक है, तो 7वें का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान साहित्य आदिकाल रु जैन शैली रा रचनाकार है। 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसगु। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? 9 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा छोटी सादड़ी पे। भंवर माता का मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? छोटी सादड़ी। भरमर माता हो या भंवर माता हो, इसका जो मंदिर बना हुआ वो छोटी सादड़ी में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? छोटी सादड़ी के अंदर बना हुआ है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री कला आपकी जयपुर की फेमस है। ठीक है, इसको जो लाया गया था वो ईरान पर्सिया से लाया गया था बिल्कुल। और दूसरी में बात कर लूँ ना, तो इसकी सर्वप्रथम लाने का जो श्रेय जाता है वो मानसिंह प्रथम को जाता है, और सर्वाधिक विकास जो आता है वो राम सिंह के काल के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो नेवरी जो पहनी जाती है वो बिल्कुल आपके पैरों में पहनी जाती है। 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 के बाद आपका ये 12। राजस्थान के डेस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक विस्तार भाग स्थित है? तो 12वें क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी बेसिन का सबसे ज़्यादा विस्तार आपको भरतपुर में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान गणा है? दादू पंथ, बिश्नोई पंथ, लालदासी और गुद्दड़ पंथ। इसका जो 13वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लालदासी पंथ।
अगला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको सीधा 14वां। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़, सीकर, पोखरण जैसलमेर, बिसाऊ झुंझुनू, मानेसर झुंझुनू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानेसर झुंझुनू। 14 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेझिझक आप आंसर पे विश्वास करना, मैं फाइनल आंसर की के अनुसार ही आपका उत्तर बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में अधिकांशतः ऊंचाई भाग औसत समुद्र तल डैश से डैश मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। तो 15 का जो बिल्कुल है इसको फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, इसलिए फिर इसका अपन चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां। भरथरी का मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? तो भरथरी का मेला लगता है आपके अलवर में लगता है भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है भाई? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पचभद्रा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। ये 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो 18वां ये जो है आपका डिलीट हो चुका, ठीक है, इसकी चर्चा भी अपन नहीं करने वाले हैं। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान की उपबोली है 84, मेरवाड़ी, गोडवाड़ी और देवड़ावाटी। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 84। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ये आपको बताना है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी बिल्कुल भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन आपके सामने। वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में डैश पर स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वीएस लिग्नाइट ताप स्टेशन जो है बीकानेर के गुर्रा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले डैश को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। तो 23वां क्वेश्चन आपके सामने है। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाथ द्वारा। कौन सा द्वारा भाई? नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला बनवाई गई थी। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस और एक आपका जयपुर और ले लो। तो इन 5 जगहों पर 5 वेधशालाओं का निर्माण 5 शहरों में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का जो पठार है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? वो उदयपुर में है भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान का सबसे कटाफटा पठार है भाई, लसाड़िया का पठार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26वां देख लेते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? परमवीर चक्र किसे मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेजर पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां। कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा किसने करवाया था भाई? राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये 28वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थानी शब्दकोश तैयार करनरो महताऊ काम कुण करियो। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीताराम लालस ने किया था भाई। किसने किया था? सीताराम लालस। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 29वें क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ग्रेगरी पोशल, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले एक के व्यास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन
राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ अवस्थित है? मांडलगढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ और अलवर। बाला किला जो स्थित है अलवर में है भाई। इसे 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया था। तो 20वीं शताब्दी का जो सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया था वो अलवर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन आपके सामने है। जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर और त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। भरतपुर का सारस बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा का मोर बिल्कुल सही है, जालोर का भालू बिल्कुल सही है, अलवर का बाघ नहीं है, बाघ रणथंभौर का, अलवर का तो सांबर है, अलवर का क्या है भाई? सांबर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा पेपर था, क्वेश्चन बड़े शानदार पूछे गए थे इसमें से, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप इसका 1-2 बार रिवीजन करना, ये सारे क्वेश्चन आपको याद होना है, ठीक है। हर क्लास का आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हो तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। लू काव्य रचनाकार है, यानी लू किसके द्वारा लिखा गया था? 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा भाई? चंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन। मारवाड़ी उपबोली नहीं है, डडकी, बीकानेरी, अहिरवाटी, देवड़ावटी। तो देखो डडकी भी है, बीकानेरी भी है, देवड़ावाटी भी, लेकिन अहिरवाटी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्सना कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर और बीकानेर। तो कर्सना कुमारी का जो संबंध था वो बिल्कुल मेवाड़ से था। कहाँ की राजकुमारी थी? मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो 37 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मरु। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ये तो बहुत आसान सवाल दे दिया यार, गेहूं दे दिया भाई। रबी की फसलों में सबसे बड़ी फसल और सबसे पहली फसल ही गेहूं है, तो बिल्कुल आसान सवाल है आपका। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो देख लेते, 2 क्वेश्चन और आपके बाकी है। 39वां क्वेश्चन। दादू के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है नरेना फुलेरा में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जयपुर में पड़ता है आपका। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? बहुत अच्छा सवाल है, शानदार वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वजोत मिट्टी यानी काली मिट्टी। आपने कभी देखो तालाब देखा होगा, जब तालाब का पानी सूख जाता है तो देखो उसमें है ना, जब मिट्टी लाने जाते हैं तो हल्की हल्की सी दरारें यानी दरारें पड़ी हुई रहती है, उसे कहते हैं स्वजोत। यानी उसमें हल जोतने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक जुत जाती है, ठीक है। इसलिए स्वजोत वाली जो मिट्टी कहा जाता है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। और राजस्थान में काली मिट्टी जो पाई जाती है हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल अपनी तैयारी को मजबूत रखें और बेहतरीन करने के लिए क्लासों का बार बार रिवीजन करें और शेड्यूल के साथ आप पढ़ाई करें। जल्दी ही आपके एग्जाम आने वाले हैं। एक बेहतरीन तैयारी यानी पहले से पूरा कंप्लीट सिलेबस करके रखना। एग्ज़ाम आते ही सीधा एग्ज़ाम से पहले आप 2-3 बार टेस्ट सीरीज लगा लो, फिर सीधा एग्ज़ाम में जाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए पक्का 110%। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।